हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का जो हमारा वीडियो है ये है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की बुक है हमारी स्पर्श भाग 1 का काव्य खंड है रहीम जी के दोहे। अध्याय है 8। इन दोहों को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आज हम इसका कर रहे हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, अर्थात हम दोहों को, उनके अर्थों को और साथ ही सार और कुछ प्रश्नोत्तर जिन्हें हम फटाफट इस पूरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये एक रिवीजन है जो आपके एग्जाम या टेस्ट के टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। याद रखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम इन दोहों को पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को देखेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, देन वन शॉट रिवीजन। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको हर एक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या है इस पार्ट के अंदर। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो यानी कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है रहीम जी के दोहे। पहला दोहा है, इसमें आपके टोटल 11 नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, नीतिपरक अर्थात आपको वो कहीं ना कहीं कुछ समझाने या सिखाने का प्रयास दोहों के माध्यम से किया जा रहा है। नीतियों को, चीज़ों को कि आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं इनसे। फिर है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। बहुत ही फेमस दोहा है। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है उसे हमें बहुत ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए, अर्थात उसमें शक, क्रोध, ये सारी चीज़ें लेकर हमें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार प्रेम का यानी कि प्यार का, विश्वास का रिश्ता टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर दोबारा हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, जुड़ भी जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं गांठ रह जाती है, अर्थात वो एक जो लड़ाई की, झगड़े की, अविश्वास की जो एक गांठ होती है वो इसमें रह जाती है। इसलिए हमेशा हमें प्यार के रिश्तों में विश्वास, संयम, विनम्रता, उदारता, इन सारी चीज़ों के साथ हमें अपने रिश्तों को निभाना चाहिए, ना कि उग्र होकर, क्रोधित होकर इन सारे रिश्तों में कोई भी गलत चीज़ लेकर आनी चाहिए। तो क्या है इसका सार? रहीम जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वह एक बार टूट जाता है तो उसे दोबारा जोड़ने पे उसमें गांठ ही पड़ जाती है। अर्थात प्रेम रूपी बंधन उस नाजुक धागे के समान है जिसमें जरा सा तनाव यानी कि आपसी टकराव पड़ने पर वह टूट जाता है, और एक बार टूट जाने पर दोबारा उसमें जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, जिसमें कि वह रिश्ता फिर पहले जैसा नहीं रह जाता। अर्थात हम झगड़ा कर लें, सब कर लें, अगर हम एक बार दोबारा मिल जाते हैं, मान लीजिए उस झगड़े को हमने सॉर्ट आउट करके हम दोबारा मिल भी गए, तो वो जो झगड़ा हमारे बीच हुआ था उसकी टीस हमारे अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है, मन के अंदर, तो वही होती है गांठ। दूसरा दोहा है हमारा, रहीमन जिन मन की व्यथा मन ही राख्यो गोय, सुनी अठैल हैं लोग सब बांटी ले हैं कोई। तो रहीम जी कहते हैं कि आपके अपने मन की जो व्यथा होती है, जो तकलीफ होती है, मान लीजिए हमें घर में कोई तकलीफ है, कुछ है, तो हम क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं। तो वो वही चीज़ कह रहे हैं कि निज मन की व्यथा यानी कि आपके मन की जो तकलीफ है, आपको जो कोई भी तकलीफ हो रही है, मन में राखोगे, उसे आपको अपने मन में ही रखना चाहिए। सुने अठैलें सोलभ, अगर आपने किसी और को बताया तो क्या होगा, वो आपका मजाक उड़ाएगा, आप पर हंसेगा। बांटे लहे कोई, मतलब आपकी तकलीफ को कोई नहीं बांटेगा, उल्टी वो आपका जो भी आपकी तकलीफ है उसे मजाक बनाएगा और 4 लोगों में फैलाएगा। वो आपकी तकलीफ को बांटकर कम नहीं कर सकता है, इसलिए आपकी तकलीफ है उसे आपको अपने तक ही रखना चाहिए, ना कि जग हंसाई का कारण बनाना चाहिए। तो क्या है, अपने मन की व्यथा या दर्द को अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब किसी दूसरे को उसके बारे में पता चलता है तो वह उस दुख बांटने के बजाय उसका मजाक ही उड़ाते हैं। वो हमारा दुख नहीं बांटते बल्कि वो उल्टा हमारा मजाक बनाते हैं। अगला दोहा है, एक साध हैं सब सद हैं, सब साध हैं सब जाएं, रहीमन मूल है सींच बियो, फूले फले अघाएं। तो यहाँ पर कहते हैं हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, पूरे दिन में हमारे बहुत काम होते हैं, तो कहते हैं हमें एक एक करके सभी कामों को करना चाहिए।
क्या मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 काम है, तो पहले एक काम खत्म करो, दूसरा खत्म करो, तीसरा खत्म करो, चौथा खत्म करो, मतलब एक एक करके, एक एक क्या बोलते ना, एक साध है सब सध है। जब हम एक एक करके जब सारी चीज़ों को खत्म करेंगे तो सारे काम खत्म हो जाएंगे। सब साध है सब जाएं। अगर हम सोचें कि वो सारों 10 काम हम एक साथ कर लें तो हम कोई भी काम पूर्ण रूप से सही नहीं कर पाएंगे। अर्थात हमारे पास जितने भी काम हैं हमें एक एक करके संपन्न करने चाहिए, ना कि सारे ही काम एक साथ करने की कोशिश करना चाहिए। अब इसका उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं, जिस प्रकार रहीमन मूली सी चिबोए फूले फले अगाए, तो कहते हैं रहीम जी, जिस प्रकार हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं और पूरा पेड़ फलता फूलता है, तो उसी प्रकार से जब हम एक एक करके काम करेंगे तो हमारे सारे काम सधेंगे। तो उसी तरीके से करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से कबीर जी कहते हैं एक बार में कोई एक ही कार्य करना चाहिए। एक से अधिक कार्यों को एक बार में करने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उनमें से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि बाकी भी उसी तरह बारी बारी सिद्ध हो जाएंगे। जैसे जड़ में पानी डालने से किसी पौधे में फूल और फल आते हैं, ना कि प्रत्येक फूल और फल में पानी डालने से। तो वहां ये थोड़ी ना है एक फूल आया तो उसमें पानी डालना है, फल आ रहा तो उसमें पानी, हम तो जड़ में पानी डालते हैं तो सब कुछ हो जाता है। तो उसी प्रकार उन्होंने बोला कि हम एक एक करके काम करेंगे तो हमारे सारे काम सद जाते हैं। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो ये कहते हैं कि जब श्री राम को वनवास हुआ, उन पर विपदा आई, तो वो अपना राजकाज सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है कहाँ चले आए थे, चित्रकूट में बसने के लिए चले आए थे। इतने बड़े राजा इतने विकट वन में आकर रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला कि जा पर विपदा पड़ सो आवत देश, यानी कि जिस पे भी विपदा पड़ती है वो इसी देश आता है, मतलब उसे तकलीफों में ही आना पड़ता है। या देश का तात्पर्य है कि अगर किसी को किसी पे भी मुसीबत आती है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। तो इस दोहे के माध्यम से वो हमें समझा रहे हैं कि हम चाहे जितना भी संपन्न हो, समृद्ध हो, ये ध्यान रखिए कि हम पे कभी ना कभी विपदा जरूर आएगी और हमें हमेशा आने वाली विपदाओं के कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए। जब राम जी को वनवास मिला तो वह चित्रकूट रहने गए थे, जो कि एक घंघोर वन में बहुत ही बीहड़ इलाका था और श्री राम जी जैसे राजा के रहने योग्य नहीं था, लेकिन मजबूरी में उन्हें उस स्थान पर रहना पड़ा। इस श्लोक में रहीम जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हर समय विपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमारा सामना किसी भी विपदा से हो सकता है। मतलब हम बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने आ सकती है, तो हमेशा हमें ये नहीं है कि हम हमेशा अच्छे बने रहेंगे, विपदाएं आएंगी और इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नटकुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। तो यहां पर कह रहे हैं रहीम जी, कहते हैं कि आप दोहों को बहुत छोटा जानते हैं, है ना, क्या दीर्घ दोहा अर्थ के आखर छोटे आही, अर्थात दोहे बहुत छोटे छोटे होते हैं मगर इनके पीछे के जो अर्थ होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, मतलब हमें बहुत ही कुछ सिखाते हैं। बहुत ही कम अक्षरों में हमें बहुत सारी चीजें दोहों के माध्यम से सिखाई जाती हैं। अब इसको कैसे देते हैं, जिस प्रकार एक नट होता है जो सड़क पर करतब करता है, जिस प्रकार एक नट जो है वो अपने शरीर को सिकोड़ कर बहुत ही छोटा दिखाता है मगर वो बहुत बड़े बड़े करतब कर सकता है ना। तो उसी तरीके से दोहे देखने में बहुत छोटे होते हैं मगर उनके पीछे के छिपे हुए अर्थ बहुत बड़े होते हैं और हमें बहुत कुछ वो सिखाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि दोहों को उनके आकार से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उनका आकार तो छोटा हो सकता है परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कहने में समर्थ होते हैं। कहने को ये 2 लाइन का है लेकिन इसके पीछे का जो अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा बृहत है। जैसे कोई नट अपने बड़े शरीर को कुंडली मारकर सिमटा लेने के बाद छोटा सा दिखाई देता है,
जिससे कि उसके सही आकार का अंदाजा नहीं लग पाता है। वैसे ही किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आकार से किसी की भी प्रतिभा का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हम जैसे कोई छोटा होता है तो बहुत प्रतिभावान होता है, यहाँ हम बोलेंगे किसी के आकार से हम उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस प्रकार नट अपने आप को छोटा दिखाता है, लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली होता है, वो बहुत सारे करतब कर सकता है। नेक्स्ट है, धनी रहीम जल पंक को लघु जिए पियत अघाए, उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। तो अब यहाँ पर रहीम जी बोलते हैं कीचड़ का जो जल होता है, कीचड़ में बहुत थोड़ा सा ही जल होता है, लेकिन वो बहुत से लोगों की प्यास को बुझाता है। लोगों का तात्पर्य मतलब बहुत सारे जीव जंतुओं के प्यास को बुझाता है। तो अर्थात वो थोड़ा सा जल भी बहुत उपयोगी होता है ना। धनी रहीम जल पंकज को लघु जिए पियत अघाए, अर्थात वो थोड़ा सा ही जल जो है वो बहुत सारे लोगों की प्यास को बुझाता है, उनके जीवन के लिए उपयोगी होता है। लेकिन इसके विपरीत उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए, और देखिए इससे ज्यादा पानी कहीं समुद्र में होता है, लेकिन वो किसी की भी प्यास बुझा नहीं सकता। अर्थात इसके माध्यम से हमको ये समझाते हैं बड़ा होने से कोई नहीं होता, लेकिन आप दूसरे के लिए कितना उपयोगी हैं ये बात ज़्यादा मायने रखती है। आप बड़े हैं, दूसरों की किस प्रकार मदद कर सकते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। माना कि कीचड़ का जल थोड़ा है लेकिन वो लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन इतना बड़ा समुद्र किसी की भी प्यास को बुझा नहीं सकता। क्या है, रहीम जी कहते हैं कीचड़ का पानी जिसे हम गंदा समझते हैं, उसमें पानी की मात्रा कम होने पर भी अनगिनत सूक्ष्म जीव अपनी प्यास बुझाते हैं, इसीलिए ये कीचड़ का पानी धन्य है। लेकिन इसके विपरीत यह विशाल सागर का जल जिसकी मात्रा बहुत अधिक है, फिर भी वह जल खराब अर्थात व्यर्थ है, क्योंकि उस जल से किसी की भी कोई सहायता नहीं होती है और ना किसी जीव की प्यास बुझ पाती है, क्योंकि वह बड़ा होने के कारण उसका जल पीने योग्य नहीं है। अतः कहने का मतलब यह है कि बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते। आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, जितने धनी हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, आप जब तक दूसरे की मदद के योग्य नहीं है आप किसी काम के नहीं हैं। अगला है, नाद रीझ तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझों कहूं न देत। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो रहीम जी कहते हैं कि बहुत ही मधुर संगीत पर जब जो है हिरन जो है वो बहुत खुश हो जाता है तो वो अपना सब कुछ जो है वो त्याग देता है। लेकिन इसके विपरीत मनुष्य जो है वो खुश होने पर अपने धन का एक धेला तक किसी को देना जो है पसंद नहीं करता है। तो कहते हैं इससे अच्छे तो जो है पशु होते हैं कि वो कम से कम खुश होकर कुछ तो देते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो खुश होकर कुछ भी नहीं देता है। अर्थात क्या, ते रहीम पशु से अधिक रीझे कहूं न देत। और कुछ लोग तो क्या होते हैं, पशु से रीझने के बाद भी उसे कुछ देना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ तो पशु जो है अगर कुछ मधुर संगीत भी सुन ले तो वो अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाता है। मतलब जैसे हमने कोई करतब देखा, कुछ देखा, हमें पसंद आए तो वो अपने उस व्यक्ति को, किसी दूसरे को धन तक देना पसंद नहीं करते। क्या या फालतू का हम उसको क्यों पैसे दें। तो वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताई है। इसका सार देखेंगे। रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार हिरण किसी संगीत से खुश होकर उसके प्रति अपना शरीर तक न्यौछावर कर देता है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग दूसरे के प्रेम में इतना रम जाते हैं कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग भी जो पशुओं से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देने को तैयार होते। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसके बदले में कुछ दें। अर्थात इसका सार मतलब है, अगर आपको कोई प्यार देता है तो उसके बदले हमको प्यार देना चाहिए। एक पशु जो है अपना सब कुछ दे सकता है, मगर एक मनुष्य कुछ भी देना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट है, बिगड़ी बात बने ना ही लाख करो कि कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो रहीम जी कहते हैं कि हमें बात को बहुत ही संभल कर कहना चाहिए।
अर्थात एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाए तो हम लाख कोशिश कर लें वो बन नहीं सकती। इसलिए कोई इसका तात्पर्य कि मुंह से निकली हुई बात को हमेशा हमें सोच समझ कर कहना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर बात बिगड़ गई तो वो बन नहीं सकती है। जिस प्रकार फटे दूध को हम चाहे जितना मथ लें उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता, उसी प्रकार एक बार बात बिगड़ जाने से वो दोबारा नहीं बन सकती है। रहीम जी कहते हैं जब एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी हालात या रिश्तों को पहली जैसी स्थिति में लाना मुश्किल हो जाता है। उन बातों की कड़वाहट से रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे जब दूध फट जाए तो उसे मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य कि हमें कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत कठिन हो जाता है। तो हमेशा कहते हैं ना, सोच समझ कर बोलो। इसीलिए बोलते हैं कि अगर हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए तो वो वापस नहीं ली जा सकती है। इससे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है जिसे हम मिटा नहीं सकते। अगला है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो अब यहाँ रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर कभी भी तुच्छ लोगों यानी कि छोटे लोगों का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। हम बोलते ना, अगर हमारे सभा में बहुत ही बड़े सम्मानित लोग आ जाएं तो हम उनके पीछे लग जाते हैं, आ भगत करने लगते, सब कुछ करने लगते हैं, और छोटे लोग अरे तुम हटो चलो बेकार, कैसे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आ सकती, सुई क्या करती है, वो दो कपड़ों को जोड़ने सिलने का काम करती है, वहां पे तलवार का कोई उपयोग नहीं है। तलवार तो काटने का काम करती है ना। अब मान लीजिए आपका वस्त्र अगर फट गया है तो आप तलवार लेकर क्या करोगे, उस बड़े व्यक्ति को लेकर क्या करोगे। आप पे अगर कोई विपदा आती है तो सबसे पहले आपके आस पड़ोस वाले ही काम आएंगे, वो बड़ा व्यक्ति जो आपके उसमें आया था वो आपके काम नहीं आएगा। तो वो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, कभी भी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां पर सुई काम आ सकती है वहां पे तलवार का कोई भी उपयोग नहीं होता है। तो क्या दिया, रहीम जी कहते हैं हमें किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए। छोटे आकार के कारण किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत है वहां बड़ी चीज किसी काम की नहीं आती। जैसे जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। इसीलिए किसी भी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर चीज की अपनी अपनी जगह महत्व होता है। तो मतलब सम्मान हमें अपने सभी को बराबर रूप से देना चाहिए। अगला है, रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को ना ही रवि सके बचाए। तो रहीम जी कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी जो बुरे समय के लिए अपनी संपत्ति को सहेज कर रखना चाहिए, पैसों को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब हम पर विपत्ति आती है तो वो पैसा ही हमारे लिए कारगर होता है। इसका उदाहरण कैसे के देते हैं, कहते हैं कि कमल की रक्षा भी, अगर कमल के पास पानी नहीं है तो उसकी रक्षा भी रवि नहीं कर सकता, सूरज नहीं कर सकता है। तो उन्होंने बोला जब भी आपको विपत्ति आएगी आपका अपना धन ही जो आपने संभाल के रखा था वो काम आएगा। क्यों? जिस प्रकार से बिना पानी के जो कमल उगता है उसकी रक्षा सूरज भी नहीं कर पाता, क्योंकि सूरज के तप से वो जल जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, रहीम जी कहते हैं जिसके पास अपना धन नहीं उसकी विपत्ति में कोई भी सहायता नहीं करता। जैसे यदि तालाब सूख जाए तो उसे सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा सकता, अर्थात मेहनत से कमाया हुआ धन ही मुसीबत से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत के समय सभी दूरी बनाए रखते हैं और कोई भी साथ नहीं देता। अर्थात जब हमसे मुसीबत पड़ेगी तो हमसे सभी दूर हो जाएंगे। उस प्रकार हमने जो अपनी मुसीबत के लिए धन संपत्ति जोड़ के रखी है वही हमारे काम में आएगी। आखिरी हमारे पास में दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। आपने अलंकार में ये वाला बहुत बार पढ़ा होगा दोहा। यहाँ पर क्या कहते हैं, रहीम जी कहते हैं रहीमन पानी राखिए, अर्थात पानी बहुत अनमोल है, इसे हमें बचा कर रखना चाहिए। बिनु पानी सब, पानी के बिना सभी कुछ जो है वो बेकार है, किसी भी काम का नहीं है। जिस प्रकार पानी नहीं रहता है तो मोती के अंदर चमक नहीं आ पाती,
अब मोती कहाँ मिलता है? हमें गहरे समुद्र में मिलता है। अगर वो पानी के अंदर नहीं रहेगा तो उसके अंदर चमक नहीं आएगी। मनुष्य के अंदर यही पानी अर्थात विनम्रता नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। अब यहाँ पर पानी का माध्यम हर किसी के लिए अलग अलग बताया गया है। यहाँ पर मोती के लिए पानी है चमक, मनुष्य के लिए है विनम्रता या उदारता। और चून अर्थात आटा। अब आटा हम ऐसे तो खा नहीं सकते, जब तक हम उसमें पानी ना मिलाएं आटा हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। तो उसी तरीके से उन्होंने बताया कि आटे में भी जब तक हम पानी ना मिलाएं वो किसी उपयोग में नहीं आता है। अर्थात पानी सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ क्या दिया है? इस दोहे में पानी के 3 अर्थों का प्रयोग किया गया है। पहला अर्थ मनुष्य के लिए है जिसका मतलब है विनम्रता। दूसरा अर्थ है चमक जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। तीसरा अर्थ चूने को जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम जी का कहना है जिस मनुष्य में विनम्रता नहीं, जिस मोती में चमक नहीं, जो चूना पानी से नरम नहीं पड़े उसका कोई महत्व नहीं। मतलब ये सारी चीजें पानी के महत्व को यहाँ पर समझाते हैं। पानी सभी के लिए अलग अलग होता है, जैसे मनुष्य के लिए भी है, पानी अलग है। लेकिन अगर मनुष्य भी जब तक विनम्र नहीं है वो उसका मनुष्यता से कोई मतलब नहीं। मोती की भी महत्वपूर्ण तब तक नहीं है महत्ता जब तक वो चमकदार नहीं है। आटे का भी महत्व तब तक नहीं है जब तक उसके अंदर हम पानी नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों के माध्यम से ये बताया कि हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है और उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसके ज़रिए वो जाना जाता है और उन्हीं क्वालिटीज़ को हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो ये हमारे जितने दोहे थे हमने सभी कुछ आपको फटाफट समझा दिया। अब इसी अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न है, रहीम ने पशु से भी तुच्छ किसे माना है और क्यों? अथवा ते रहीम पशु से अधिक रीझ कुछ ना देत कवि ने ऐसा क्यों कहा है? यहाँ पर उन्होंने पशु से भी तुच्छ मनुष्य को बोला है क्योंकि मनुष्य जो है खुश होने पर भी किसी को कुछ देना सही नहीं समझते। तो क्या है? रहीम के अनुसार जो मनुष्य कला पर रीझने के पश्चात भी कला की कदर नहीं करता, कलाकार को कुछ दान नहीं देता, वह कंजूस और शुद्ध है। जबकि पशु होते हुए भी हिरण वाद्य यानी वाजे से मोहित होकर अपने प्राण तक त्याग देता है। अर्थात हम यहाँ पर कुछ देने का कोशिश ही नहीं करते, लेकिन जो हिरण है वो अपने प्राण तक त्याग देता है एक मधुर संगीत पर। प्रश्न संख्या 2 है, सुई तथा तलवार के उदाहरण द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उन्होंने सुई और तलवार के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा कि सुई की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, तलवार की अपनी जगह। यहाँ पर उन्होंने देखा था कि बड़े लोगों को देखकर हमें भी कभी छोटे लोगों को जो है उनका अनादर नहीं करना चाहिए हमेशा, क्योंकि जहाँ पर सुई जैसे जहाँ पे छोटे लोग हमारे करीबी हमारे काम आ सकते हैं वहाँ पे वो बड़े लोग कार्यरत नहीं आ सकते हैं। क्या है? कवि ये रहीम का मानना है प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु की अपनी अलग अलग उपयोगिता होती है, इसीलिए कभी भी धनी या शक्तिशाली मित्रों को पाकर निर्धन या कमजोर मित्रों को नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए रहीम सुई और तलवार का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार रहीम इस उदाहरण के माध्यम से समाज में सभी के सम्मान का संदेश देते हैं कि मतलब हमें सभी को सम्मान देना चाहिए, नहीं कि बड़े हैं तो हम ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, छोटे हैं तो उनका अनादर करें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि रहीम ने प्रेम के महत्व का वर्णन किस प्रकार किया है? उन्होंने यहाँ पर प्रेम क्या दिया था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़े से जुड़े नहीं और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये चीज उन्होंने समझाई थी ना। तो क्या है? कवि रहीम का कहना है कि लोगों को प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आपसी संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण प्रेम संबंध या व्यवहार ही होता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार के कारण ही लोगों के बीच आत्मीयता एवं लगाव का संबंध बनता है। इस प्रेम का अत्यधिक महत्व देते हुए कवि रहीम कहते हैं, प्रेम का यह धागा बहुत ही कोमल और नाजुक होता है। मतलब कोई भी संबंध ले लीजिए, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेम का प्रेमी, कोई भी संबंध, सभी के बीच जो व्याप्त है वो क्या है? प्रेम व्याप्त है। और अगर ये प्रेम में खटास आ जाए तो कोई भी रिश्ता सलामत नहीं बन सकता। तो उन्होंने वही बोला है कि प्रेम के रिश्तों में हमें कभी भी अविश्वास नहीं प्रकट करना चाहिए,
हमें प्रेम मिल रहा है तो उसके बदले हमें प्रेम देना भी चाहिए। इसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात प्रेम के धागे को हमें कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम का यह धागा एक बार टूट जाने पर जल्दी जुड़ नहीं पाता। यदि किसी तरह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वह पहले की तरह सहज नहीं हो पाता। रहीम ने प्रेम के महत्व को बारीकी से रेखांकित करते हुए उसकी नाजुकता एवं सहजता को स्पष्ट किया है। उन्होंने सभी मानवीय संबंधों का मूल प्रेम को माना है और उसे बनाए रखने के लिए लोगों को परामर्श दिया है कि हमेशा हमें उन्हें बनाए रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, मानवीय मूल्यों की दृष्टि से रहीम के दोहों का व्यक्ति जीवन में क्या महत्व है? यानी कि मानवीय मूल्यों, अगर हम देखें हमें हर एक चीज सिखाई गई है इन दोहों में कुछ ना कुछ, तो ये रहीम जी के जो दोहे हैं वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं? जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि हर पद पे वो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या है? रहीम अपने दोहों के माध्यम से मानव जीवन एवं सामाजिक संबंधों में प्रेम के महत्व को दर्शाते हैं। वे कहते हैं, प्रेम के धागे को कभी मत तोड़ो, क्योंकि एक बार प्रेम संबंध टूट जाने पर वह फिर से पहले जैसे सहज एवं स्वाभाविक नहीं हो पाते, उस पर गांठ पड़ जाती है, अर्थात संबंधों के मनमुटाव या कड़वाहट आ जाती है, उसमें पहली जैसी आत्मीयता नहीं रहती। रहीम अपने दोहे के माध्यम से कल्याण या परोपकार करने की प्रवृत्ति पर जोर देते हैं। यानी कि आप ये देखें कि आपसी संबंध हो, समाज हो, कुछ भी हो, हर जगह वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयत्न ही कर रहे हैं। वे कहते हैं कि लघु जीवों की प्यास बुझाने वाला कीचड़ पानी समुद्र की अपेक्षा अधिक महान है। मतलब देखिए, कीचड़ के जड़ की भी महत्ता उन्होंने बताई कि मतलब आप छोटे हैं तो क्या है, आपकी महत्ता तभी तक है जब आपकी बड़ाई तभी है जब आप दूसरों के काम आ सकते हैं। इसके माध्यम से वो हमें जीवन के लोगों की भलाई करने की प्रेरणा देते हैं और इसमें बड़प्पन मानते हैं। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से संदेश दिया है कि कभी भी बड़ों की तुलना छोटों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार छोटों द्वारा किए गए कार्य बहुत बड़े हो जाते हैं। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। सुई के कार्य को तलवार नहीं कर सकती, मतलब छोटे लोग के कार्यों की जो इंपॉर्टेंस है वो बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कवि रहीम अपने नीतिपरक दोहों के बीच ही मानुष प्रेम एवं मानव मूल्यों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लोगों को इसे बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। अतः स्पष्ट है कि जीवन की सफलता पाने के लिए रहीम के दोहे अत्यंत उपयोगी हैं। तो ये दोहे हमें बहुत ज़्यादा कुछ सिखाते हैं। तो फटाफट हमने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया, साथ ही कुछ प्रश्न भी समझा दिए। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन पहले भी अब मैं करा चुकी हूँ, तो ये सब आपको मिलेगा कहाँ? तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सीबीएसई K-12 इंग्लिश मिलेगा। इसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने क्लासेस आ जाएंगी। आपकी अपनी क्लास 9th को सिलेक्ट करना है, करते ही 9th के सारे सब्जेक्ट आपके सामने। अब आपको आपकी बुक स्पर्श यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे आप करोगे आपके सामने स्पर्श की पूरी प्लेलिस्ट होगी। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। तो जो लेक्चर देखना है उसे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, हर चीज़ की आपको अपने पूरे तरीके से क्लियर कीजिए, कहीं कोई डाउट नहीं रखिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।